कुर्वतो नित्यं वृद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, नित्य व्यायाम करने वाले का प्रतिकूल, वृद्धमपि भोजनम, पका हुआ या कच्चा भोजन भी, विदग्धम अविदग्धम, यहाँ पे विदग्धम माने पका हुआ अथवा कच्चा भी, वा निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के पच जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम कुर्वतो नित्यम, जो व्यक्ति निरंतर व्यायाम करता है वह कच्चा भोजन करे अथवा कभी पक्का भोजन करे, जैसा ही भोजन करता है दोनों प्रकार का भोजन उसे भली प्रकार से पच जाता है। कहने का भाव यह है कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार का भोजन पचाने में आसानी होती है, और कभी गलती से उसने कोई अधपका भोजन खा भी लिया तो वह उसके शरीर में विकार उत्पन्न नहीं करता, वह भी उसे पच जाता है। अतः हमें इन चीज़ों को अपनाने के लिए, अपने शरीर को इस प्रकार का बनाने के लिए क्या करना होगा? प्रतिदिन व्यायाम करना होगा। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। पथ्य का मतलब होता है अनुकूल, उचित, बलिनाम होता है बलशालियों का, शीते शीत ऋतु में, स्मृतः बताया गया है। कहते हैं कि बलशालियों तथा चिकना भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम सदा ही लाभकारी है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, अर्थात स्निग्ध भोजिनाम माने चिकना भोजन करने वालों के लिए, और जो बलशाली हैं उनके लिए सदैव ही व्यायाम लाभदायक होता है। स च शीते बसंते च, वे चाहे शरद ऋतु अर्थात सर्दी में करें या बसंत ऋतु में करें, उनमें हर प्रकार के जो है स्वास्थ्य को पाने की क्षमता होती है। बलशाली व्यक्ति और जो चिकना भोजन ज़्यादा खाते हैं ऐसे व्यक्तियों को सदैव व्यायाम करना चाहिए। ऐसा करने से उनके लिए शरीर में शीत ऋतु अथवा बसंत ऋतु में अत्यधिक अपनाने योग्य जो है पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। फिर से सुनिए, भाव यह है कि जो बलशाली और चिकना युक्त भोजन खाते हैं ऐसे व्यक्तियों को हमेशा व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें इसे पचाने में सहायता मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका वो भोजन नहीं पचेगा और उसमें बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। शीत ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, व्यायाम सभी ऋतुओं में करना चाहिए। अतः अपने शारीरिक शक्ति को बनाने के लिए हमें नियमित रूप से चिकना भोजन पचाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिर आत्महितोषिभिः बलस्य अर्जनेन कर्तव्यो व्यायामो हनत्यतोऽन्यथा। इसलिए सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सभी ऋतुओं में, अहरः हर रोज रात और दिन, पुंभिर आत्महितोषिभिः अपना आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, बलस्य अर्जने और अपने बल को बढ़ाने वाले व्यक्तियों को क्या करना है? प्रतिदिन उनको व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में, सभी समय, दिन रात, जब भी समय मिले अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति असमय ही बीमारियों का शिकार हो जाता है। भाव यह है कि हमें अपने स्वयं की भलाई के लिए सभी ऋतुओं में प्रतिदिन शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, लेकिन अगर हम अनियमित करेंगे और अत्यधिक व्यायाम करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। बलस्य अर्जनेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा, अर्थात अपने बल से ज़्यादा व्यायाम करें या अनियमित रूप से करें तो वह व्यायाम भी हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हमें अपने ऋतु के और अपने शरीर के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए, ना ज़्यादा ना अधिक ना असमय व्यायाम करना चाहिए, उचित समय पर ही व्यायाम करना चाहिए। हृदय स्थान स्थितो वायु सदा वकत्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस तद बलार्धस्य लक्षणम। व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में विद्यमान वायु जब मुख में पहुंचती है, हृदय स्थान अवस्थितो वायुर्यदा वकत्रम प्रपद्यते, हृदय माने हृदय, स्थान अस्थितो स्थान में उपस्थित अर्थात हृदय में उपस्थित वायु जब व्यक्ति के वकत्रम मुख में प्रपद्यते पहुंचती है, तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के हृदय में विद्यमान वायु जब उसके मुख में पहुंचती है, व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम, तो वह आधे बल का लक्षण होता है। भाव यह है कि व्यायाम अपनी शक्ति के आधे भाग से करना चाहिए।
अर्थात हम सारी शक्ति अगर व्यायाम करने में लगा दें तो अपने दिन के अन्य कार्यों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने जो भी हमारे शरीर की क्षमता है उसके हिसाब से थोड़ा कम ही हमें बल प्रयोग करके व्यायाम करना चाहिए। भाव यह है कि व्यायाम अपनी शक्ति के आधे भाग से करना चाहिए। इसकी पहचान यह है कि जब व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु मुंह की ओर आने लगे, अत्यधिक शक्ति का उपयोग कर किया गया व्यायाम घातक होता है। इसलिए फिर से सुनो कि जो व्यायाम अपनी शक्ति के हिसाब से किया जाए और शक्ति के भी थोड़ा सा कम करके उसको देखा जाए, उसको किया जाए, तो वही व्यायाम हमारे लिए लाभकारी होता है। यदि हम सुबह के समय व्यायाम करें और सारा परिश्रम व्यायाम करने में लगा दें तो दिन के अन्य कार्यों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने कार्यों को भली प्रकार से निपटाने के लिए हमें व्यायाम अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा कम ही करना चाहिए। वयोबल शरीराणि देश कालाशानि अशनानि च समीक्षम कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। हमें व्यायाम करना अचानक से शुरू नहीं कर देना चाहिए। व्यायाम करने के लिए अपनी वय आयु, अपने शरीर का बल, देश, अपना जो है स्थान और समय इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जब व्यायाम शुरू करे तो उसे अपनी आयु, अपने शरीर की शक्ति, स्थान, समय और भोजन, अशनानी भोजन को देखकर व्यायाम कर, जो भोजन खाते हैं उसके हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। कुर्याद व्यायाम अन्यथा हम रोगम अपनात, नहीं तो इसके विपरीत करने से हम रोगों को न्योता देंगे, रोग हमारे शरीर में घर बना लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य अपनी आयु, शक्ति और स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से व्यायाम नहीं करता, भोजन के हिसाब से व्यायाम नहीं करता, तो वह व्यायाम उसको कोई लाभ नहीं पहुंचाता। तो व्यायाम हमें अपने शरीर की शक्ति, अपने शरीर की आयु, स्थान, देश, काल, समय और जो भोजन हम करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं उसके हिसाब से करना चाहिए। हम भोजन तो खाते हैं बहुत भारी, लेकिन व्यायाम करते हैं हल्का, तो भी हमें लाभ नहीं होगा। हम भोजन खाते हैं बहुत हल्का और व्यायाम करते हैं भारी, तो भी हमें लाभ नहीं होगा। तो हम जब भी व्यायाम करें हमें देखना चाहिए कि हमारी आयु क्या है, हमारे शरीर की शक्ति कितनी है, स्थान कैसा है, समय क्या है और हम भोजन कैसा कर रहे हैं। इस प्रकार हमें अपने शरीर की आयु, शक्ति, देश, स्थान और समय और जो भोजन हम खाते हैं उसके हिसाब से ही व्यायाम करने की शुरुआत करनी चाहिए। यदि हमने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो व्यायाम से हमें लाभ होने के स्थान पर नुकसान ही होगा, हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए हम जब भी व्यायाम शुरू करें तो सदैव इन बातों का ध्यान रखें। हो सके तो किसी विशेषज्ञ व्यक्ति के पास, जो व्यायाम के विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास जाकर हमें सीखना चाहिए और जब व्यायाम शुरू करना चाहिए। इस प्रकार से पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा।